हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फील्ड के बारे में, एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में इंडिया में लोग बात भी करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं। उस चीज़ का नाम है जुआ, गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में लोग कैसे फंसते हैं, कैसे इसके शिकार होते हैं और कौन इससे कमा पा रहे हैं, कितने परसेंट लोग कमा पा रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे आज। कुछ लोग जुआ को बिजनेस की तरह ले रहे हैं, कुछ लोग जुए को एक दलदल की तरह ले रहे हैं। जो बिजनेस की तरह ले रहे हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, और जो इसमें फंस रहे हैं वो नए होते हैं। उन्हें 1 साल 2 साल 6 महीने या 1 महीना ही हुआ होता है, वो लोग फंस रहे हैं। जो लोग अपना सब कुछ हार चुके होते हैं उनमें से कुछ ही लोग इसमें कमा पाते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस होता है, वरना इस दलदल में हर कोई नहीं कमा पाता। जुआ एक ऐसी दलदल है, ऐसा लालच है, ऐसी लत है जिसमें एक बार पाँव रखा तो खुद चाहो तो भी नहीं निकल सकते। ये हमें डेली एक नई उम्मीद देता है और एक नई परेशानी में डाल देता है। डेली हमारी बनाई हुई उम्मीदों को, सपनों को तोड़ता है और रोज़ हमें एक नई मुसीबत में डाल देता है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पे जो बंदा गया उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। वो ब्लॉक कर देता है, ख़त्म कर देता है, मन को हमेशा बेचैन रखता है। जो इसमें एक बार फंसा उसका मन हमेशा बेचैन ही रहता है, टेंशन में रहता है, तनाव में रहता है। इसका रंग ऐसा है कि ज़िंदगी को बेरंग कर देता है। चेहरे की खुशी, चेहरे का रंग, चेहरे का नूर, दिल का सुकून सब छीन लेता है। जुआ एक ऐसी मोहब्बत है जो हमसे अपनों की मोहब्बत, रिश्तेदारों की मोहब्बत, दोस्तों की मोहब्बत छीन लेता है। कभी अपनों की नज़रों में गिराकर, कभी उनसे दूर करके हमें इतना चिड़चिड़ा बना देता है कि ज़िंदगी के उन इंसानों को हम खो देते हैं जो हमारे लिए बहुत कीमती होते हैं। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, इन सब से हमको दूर कर देता है। इसमें गिरकर इंसान किसी का नहीं रहता। इसमें जो आबाद हुए हैं उनकी गिनती उंगलियों पर कर लो, और जो बर्बाद हुए हैं उनका कोई हिसाब ही नहीं है। जुआरी वो कमज़ोर इंसान है जो अपने सपनों, उम्मीदों की मीनार इस गंदी लत पे टिका देता है। अपने अंदर क्या खूबी है, क्या टैलेंट है, उससे भी अनजान हो जाता है और उसे मार देता है। अपने दिमाग को ख़त्म कर देता है। दिमाग उसका किसी और काम में लगता ही नहीं है, मन ही नहीं लगता। अपना दिमाग, खूबी, टैलेंट को जब अनजान हो जाता है, ख़त्म कर देता है, तो उसके जो कामयाब होने के 1000 रास्ते होते हैं वो सब भूल जाता है और सब कुछ इसी फील्ड जुए पे टिका लेता है। जुआरी वो जिंदा लाश है जो रोज़ सुबह जीतने की चाह लेकर तो उठता है और कुछ पैसे का जुगाड़ कर कर खेलने जाता है, और लौटते समय मरा हुआ होता है, हारा हुआ होता है। और अगर किसी दिन गलती से जीत भी गया तो अपनी जीत को अगले डे अपनी आंखों के सामने छीनता हुआ देखता है, लुटता हुआ देखता है और कुछ नहीं कर पाता। जुआरी एक ऐसे लालच का शिकार हो जाता है जो अपने सालों की स्थिति को कुछ लम्हों में ही खराब कर लेता है। जुआरी एक इतना झूठा इंसान होता है जो रोज़ अपने आप से डेली झूठ बोलता है कि अब लालच नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा लालच, और डेली लालच के शिकार में फंस जाता है। जुआरी एक ऐसा मजदूर होता है जो अपने ऊपर अपने कर्ज का बोझ लेकर रोज़ उठता है। जुआरी एक ऐसा नाउम्मीद इंसान है कि जो रोज़ खुद को उम्मीद दिलाता है कि आज कवर कर लूँगा, और अपनी कवर बना लेता है। कभी कवर नहीं कर पाता और रोज़ इसमें धंसता चला जाता है। कर्जे के बोझ में रोज़ धंसता चला जाता है, कर्जा रोज़ बढ़ाता चला जाता है। रोज़ इस काम को घटिया काम, गंदा काम भी बोलता है। इससे घटिया काम कोई नहीं है, ये स्मैक से भी बड़ा नशा है। सबसे बड़ा नशा जो कहते हैं वो जुआ ही होता है। मैं आपको इसे एक एग्जांपल समझाना चाहूँगा। आपने ड्रीम 11 सुना होगा। ड्रीम 11 पे जो ऐड आता है, एक ऐड आता है कि मैं 1 करोड़ जीत गया। अगर ना जीतने वालों का ऐड सिर्फ 9 सेकंड के लिए चला दिया जाए, एक ही मैच का रिजल्ट जो आता है उसमें ना जीतने वाले जो होते हैं उनका एक ही मैच में ना जीतने वाले सिर्फ टीवी पर आकर ये बोलें कि मैं हार गया, 8 सेकंड का ऐड चला दिया है, 8 से 9 सेकंड का, तो इस ऐड को चलाने में, एक मैच के रिजल्ट को चलाने में 9 से 10 साल लग जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। उस ऐड को ख़त्म करने में ना जीतने वालों को बस इतना बोलना है कि मैं 49 रुपये हारा। इतने लोग हारते हैं एक डे में ड्रीम 11 पे। ना जीतने वालों की बात कोई नहीं करता। जो 1 करोड़ जीत जाता है उसकी बात हर कोई करता है, और वो भी 3 महीने, 6 महीने, मैक्सिमम 1 साल में सारा पैसा दोबारा दे चुका होता है। उसके पास भी कुछ नहीं बचता, बहुत कम। अगर 1 करोड़ में एक बंदा जीत रहा है तो वैसे अगर 1 लाख बंदे जीतते हैं तो उसमें से 10 बंदे पैसा बचा पाते हैं, बाकी सारे बंदे 1 या 2 साल में पैसा अपना जीरो ही कर लेते हैं। जुआरी जो होता है पहले इस फील्ड को टाइम पास के लिए खेलता है, मन नहीं लगता तो अपना टाइम पास करता है, कहता है 49 रुपये में क्या जाएगा। फिर ये किसी नशे की आदत की तरह होती है, उसकी आदत लग जाती है। फिर आदत लगने के बाद ये मजबूरी बन जाती है, अपने पैसे कवर करने होते हैं। फिर जुआरी बनता है जब उसकी आदत भी नहीं होती है, उसे पता भी नहीं चलता है मेरी कब मजबूरी बन गई।
जो इस फील्ड में महारत हैं वो कहते हैं जुए की 3 स्टेज होती हैं। पहला होता है टाइम पास। कोई भी नया खिलाड़ी आता है उसे टाइम पास के लिए खेलता है, अरे 50-100 रुपये में क्या हो जाएगा। वो 50-100 में होता कुछ नहीं है, लेकिन उसको फिर ये पहली स्टेज जो होती है टाइम पास, फिर वो आदत बनती है दूसरी स्टेज, फिर वो धीरे धीरे 6 महीने 1 साल में इतनी बड़ी आदत बन जाती है कि वो मजबूरी बन जाती है, क्योंकि उसमें इतना पैसा खो चुका होता है। वो सोचता है इस पैसे को कवर भी इसी फील्ड से करूँगा। मेरा मानना तो ये है कि अगर किसी से दुश्मनी हो, कोई दुश्मन हो या किसी से खुंदस हो, तो उससे दुश्मनी निकालनी हो तो उसे सिर्फ जुआ सिखा दो। वो रोज़ मरेगा, हर पल मरेगा, ज़िंदा रह के भी तड़पेगा, ज़िंदा रह के भी मरा हुआ होगा। आप अपने दुश्मन को ज़िंदा रह के भी तड़पते हुए रोज़ देखोगे। कोई भी जुआ सिखा दो, क्रिकेट बैटिंग, सट्टा, या जो भी कोई शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग होती है वो भी जुए की तरह अगर करेगा तो उसमें भी है। कैसीनो है, कोई भी बैटिंग सिखा दो, आपकी दुश्मनी सक्सेसफुल हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ इस गंदी लत को तो दुश्मनों को भी भगवान ना सिखाए, ना इसमें डाले, क्योंकि इसका दर्द मौत से भी बुरा है। हारा हुआ इंसान सोचता है मौत आ जाए, लेकिन वो रोज़ इतनी मौतें देख चुका है अपनी, रोज़ मरा मरा हुआ रहता है तो सुसाइड भी नहीं कर पाता। बहुत कम लोग होते हैं जो कम पैसे हार गए 1-2 महीने की स्टेज में होते हैं तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन जो जुआरी लंबे समय से हार ही रहा है, जैसे 2-3 साल हो गए, वो सुसाइड भी नहीं कर पाता है। इसमें आदमी डेली मरता है, घुट घुट के मरता है। ऐसे समझिए आप लोग, मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कोई इंसान है, जैसे मैं ही हूँ, मेरे पैरों में किसी ने बेड़ियाँ बांध दी और मुझसे बोला हो चल या दौड़, नहीं दौड़ेगा तो हंटर पड़ेगा पीछे से। अब मेरे पैर में तो बेड़ियाँ हैं, मैं चलूँगा तब भी गिरूँगा और दौड़ूँगा तब भी गिरूँगा, और नहीं चलूँगा तब भी हंटर खाऊँगा। तो समझ लो मेरे को कोई बेड़ मार रहा है और मेरे पैर में जंजीर बांध दी है, मैं पिटना तो है ही मुझे, चाहे मैं चलूँ या ना चलूँ या गिरूँ। ऐसी जुआ है। आप उसमें रहोगे तब भी दलदल में फंसे हुए हो, मतलब जुआ खेल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, पैसा हार ही रहे हो, दे ही रहे हो, कहीं से व्यवस्था करो दे रहे हो। और नहीं खेलोगे तो कर्जे का प्रेशर है, बोझ है सर पे, तो वो कहाँ से निकलेगा। 10-15 हज़ार की नौकरी में आप लाखों का कर्जा कैसे चुकाओगे। दोनों सूरत में बंदा मरता ही है और इस लत को कभी छोड़ भी नहीं पाता है। ये पार्ट 1 है, 7 मिनट की वीडियो होने जा रही है। ये वीडियो डालूंगा, फिर पार्ट 2 आएगा कुछ दिनों में, फिर पार्ट 2 में मिलते हैं दोस्तों।